आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिशा परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। आपके पास एक खेल का मैदान है जिसके अंदर आपके पास है पंक्तियां 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 10 पंक्तियां हैं और आपके गमले रखे गए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 1 2 3 ऐसे करते हुए यहाँ तक 100 गमले आपके पास रखे गए हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति से AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। दूसरी पंक्ति आपके पास यहाँ पर है, ये है निहारिका, जो कि 1/4 यानी कि AD का 1/4, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 100 हैं। 1/4 आपके पास हो जाएगा 25, यानी कि 25वें गमले पे ये यहाँ पर आने के बाद वह एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, ये है प्रीत 8वीं पंक्ति में है, 1/5 भाग कर और वहाँ पर लाल झंडा गाड़ देती है, यानी कि यहाँ से भागना चालू करा 1/5 यानी कि 100 का 1/5 आपके पास हो जाएगा 20। 20वें गमले पे आकर यहाँ पर आने के बाद वह एक लाल झंडा गाड़ देती है। उसके बाद आपको दोनों झंडों के बीच की दूरी निकाल के बतानी है। तो फिर वो कहते हैं यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। सबसे पहले ये वाला पार्ट करते हैं, निहारिका और प्रीत की दूरी, फिर हम बात करेंगे रश्मि के ऊपर। तो एक हम बना लेते हैं रफ डायग्राम। तो ये आपके पास हो जाएगा x एक्सिस और ये आपके पास हो जाएगा y एक्सिस, जिसके अंदर यहाँ पर आपके पास पंक्तियाँ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये मेरे पास है B, ये मेरे पास है A, और यहाँ पर आपके पास गमले रखे गए हैं 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके यहाँ तक आपके पास रखे गए हैं 100 गमले। निहारिका यहाँ पर खड़ी है, निहारिका और 1/4 AD दूरी का, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/4 AD दूरी, AD मेरे पास है 100 गमले, तो ये मेरे कटने में आ जाएगा 25। तो यहाँ से भागना चालू करती है निहारिका और जहाँ पर 25वां गमला है वहाँ पर एक झंडा गाड़ देती है हरा, और 8वीं पंक्ति से प्रीत है वह भागना चालू करती है AD दूरी पे और वह भागती है 1/5 यानी कि 1/5 100, तो मेरे पास आ जाएगा 20। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कहीं पर 20। यहाँ पर आने के बाद वह एक लाल झंडा गाड़ देती है। अगर हम इनके निर्देशांक की बात करें, x है और ये मेरे पास y है, तो इधर वाला आपके पास हो गया s, यानी कि ये पॉइंट मेरे पास आएगा 2 कोमा और ये मेरे पास आया था 25, तो 2,25 आ जाएगा मेरे पास निर्देशांक। और यहाँ पर खड़ी है प्रीत, x के लिए ये 8 है और y के लिए मेरे पास हो जाएगा ये 20। आपने इन दोनों की बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि हरा और लाल झंडे के बीच की दूरी निकालनी है। तो हम दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमारे पास दूरी का फॉर्मूला बनेगा हरा और लाल, क्वेश्चन में से लिख लेंगे, झंडों की दूरी
तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट, तो इनकी नेमिंग कर देंगे x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपके पास वैल्यू दी गई हैं, x2 आपके पास है 8, x1 आपके पास है 2, y2 आपके पास है 20, y1 आपके पास है 25। तो इनको कर लेंगे हम सोल्व। 8 में से 2 जाएंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 में से 25 जाएंगे तो -5 का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा अंडर रूट 36 जमा -5 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 25, माइनस का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा प्लस का, दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 61, यानी कि हरा और लाल झंडे के बीच की दूरी आपके पास आई है अंडर रूट 61। ये आपके पास हो जाएगा पहले का उत्तर। फिर चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपको कहा जाता है कि एक रश्मि नाम की लड़की है को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड के पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। आपको निर्देशांक निकालने हैं कि वह नीला झंडा कहाँ पर गाड़ेगी, यानी कि इन दोनों के बीच में उसको झंडा गाड़ना है। तो हमारे पर लग जाएगा फॉर्मूला मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला। आपको मैं आइडिया बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर है हरा झंडा और यहाँ पर है लाल झंडा, तो 1 2 3 4 5 6 है, 6 को भाग करेंगे 2 से 3 आएगा, तो यानी कि 1 2 3, यानी कि इस लाइन पे आपकी x की वैल्यू पता लगी है लेकिन y की वैल्यू को नहीं पता लगी, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो आपके पास 5 आएगी, y की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे मध्य बिंदु का। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक, आपके पास फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, x1 आपके पास है 2, x2 आपके पास है 8 भाग में 2, y1 आपके पास है 25, y2 आपके पास है 20 भाग में 2। तो ये मेरे पास हो जाएगा 10 भाग में 2 और यहाँ पर आ जाएगा 45 भाग में 2। दोनों को कर लेंगे हम सोल्व। तो 5,22.5 आपके यहाँ जाएंगे वह निर्देशांक जहाँ पर आपको एक नीला झंडा गाड़ना है। तो आपका नीला झंडा कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। इसके निर्देशांक आपके पास है 5,22.5, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक नीला झंडा। तो आपके पास दोनों उत्तर आ गए हैं, तो अपना आप आंसर आप लिख सकते हो। तो ये तो पहले का उत्तर हो गया और ये मेरे पास हो जाएगा दूसरे का उत्तर।